गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। शिवरात्रि का व्लॉग है, थोड़ा लेट हो चुका है ये, पर कोई नहीं रखा था तो फिर ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पर पूजा वगैरह सब निपटाने के बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। सुबह सुबह नाना धोना झाड़ू वगैरह लगा के फिर नाना धोना करके मैंने कर ली थी पूजा, और उसके बाद ही पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि पूजा का मेरा सिटिंग का तो है नहीं, तो खड़े रह के ही करनी पड़ती, तो उस हिसाब से कर ली थी मैंने। और यहाँ पर मशीन चालू कर दी थी तो कपड़े भी धुल गए हैं, उन्हें सुखाऊंगी। और दूध जो बचा था उसको मैंने दूसरे भगोने में करके रख लिया है। और साबूदाना गला के रखे थे, मॉर्निंग नाइट में ही गला दिए थे, वो नाइट में ही गला देती हूँ। तो उसकी बनाऊँगी खिचड़ी। पहले कपड़े सुखाऊँगी, उसके बाद खाने पीने का काम करूँगी, क्योंकि जल्दी तो है नहीं, उपवास है तो थोड़ा लेट से ही खाएंगे। और बच्चों का भी है, दोनों बच्चों का और हम दोनों का, चारों का है हमारा। तो यहाँ पर सुखा दूँगी कपड़े पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और 1 बजने आ गई है, सारे काम हो गए हैं मेरे, सुबह की पूजा वगैरह भी हो गई है। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे काम तो हो गए हैं, कपड़े वगैरह सारे सुखा लिए हैं और किचन भी क्लीन ही है। अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो सिंगदाने मैंने भुनने के लिए रख दिए हैं, और साबूदाने मैंने भिगो कर रखे थे, रात को ही भिगो दिए थे, तो अभी रेडी हैं। रात को भिगो देते तो अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं रात को ही भिगो देती हूँ। फिर सुबह भिगो तो उतने बढ़िया नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। और चलिए बनाते हैं खिचड़ी। और हलवा वगैरह बनाऊंगी सिंगौड़े का आटे का, तो देखते हैं। पहले खिचड़ी बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने भुनने के लिए रख दिए मैंने, स्लो गैस पे छोड़ा था, तो चलाती जा रही हूँ। और पहले इनको भून लूँगी, और साथ में ही आलू धो के चढ़ा रही हूँ, क्योंकि भव्य का साबूदाना खाने का मन नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले ही 11 थी, तो वो भी बच्चों ने भी किया था 11 का, तो तभी खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की। तो आज भव्य का मन नहीं था कि मैं साबूदाना खिचड़ी नहीं खानी है मुझे, तो मैंने आलू रख लिए हैं। तो उसके लिए आलू सिंगदाना कर लूँगी मैं अलग से, तो वो खा लेगा। और यहाँ पर मैंने सिंगाड़े निकाले हैं, इनको कूटना है। आटा जो रेडीमेड लेके आते हैं तो कई बार अच्छा नहीं आता है, उतना बढ़िया नहीं आता है। तो ये इसी तरीके से सिंगाड़े ले आते हैं, तो इनको ऐसे कूट के और फिर मिक्सी में पाउडर बना दूँगी। थोड़ा कूट लूँगी पहले, ताकि मिक्सी पर लोड ना पड़े ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा इनके टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद मिक्सी में कर लूँगी। तो इसी तरीके से ले आते हैं। बाहर का कभी अच्छा आता है और कभी नहीं अच्छा आता है, तो फिर इसी तरीके से करते हैं, तो ये एकदम फ्रेश आटा हो जाता है। तो इनको भी साथ साथ में कूटती जा रही हूँ। और उधर सिंगदाने ठंडे होने के लिए रखे हैं, तो यहाँ पर मैं पीस रही हूँ। सिंगाड़े का आटा बना दिया है, तो पीस लूँगी। तो हो गया, इसको डिब्बे में निकाल के रख दिया है मैंने। और यहाँ पर पहले साबूदाना खिचड़ी का तड़का लगा दूँगी। तो घी डाला है मैंने, और उसमें डाला है जीरा, सौंफ और हरी मिर्ची, करी पत्ता, अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर डाला है 2 चम्मच तिल, तो तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सिंगदाने हैं, उन्हें मैंने कर दिया है दरदरा, और इसमें डाल दिया है। और दरदरी, अगर आपको खिली खिली खिचड़ी पसंद है साबूदाने की, तो सिंगदाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए और इस तरीके से पाउडर कर लीजिए, तो बहुत अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनती है। ये एक टिप्स है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो एकदम खिली खिली बनती है, क्योंकि जो सिंगदाना रहता है उसका जो पाउडर हो जाता है वो साबूदाने पर अच्छे से कोट हो जाता है, तो साबूदाने आपस में चिपकते नहीं हैं, और बिखरी बिखरी खिली खिली खिचड़ी बनती है। ट्राई कीजिएगा इस तरीके की ट्रिक से, बहुत अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनेगी आपकी। और यहाँ पर साबूदाने मैंने खिचड़ी साबूदाना डाल के हिला मिक्स करके नमक वगैरह डाल के रख दिया है ढक के।
धीमी आंच पे। और तब तक मैं आलू छील ले रही हूँ, ठंडे हो गए हैं। और मिर्ची वगैरह मैंने काट के भी रख ली है इसके लिए, आलू के लिए। तो क्योंकि उस दिन खा लिया था साबूदाना तो उसका मन नहीं था खाने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने अलग से ही, मैंने पहले बोला था कि इसमें ही मिक्स कर लूँ, तो उससे वो भी नहीं खाना, अकेला आलू ही खाना था। तो फिर इसीलिए मैं ये अकेले अलग से कर रही हूँ थोड़े से आलू, क्योंकि बच्चे भूखे नहीं रह सकते, बच्चों के लिए करना चाहिए। हम लोग तो फिर भी करते हैं, चलो व्रत है तो उस हिसाब से हम एक टाइम खा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं रह पाते। लेकिन हम रखते हैं तो बच्चों का भी मन होता है कि मम्मी रख रही है, तो खास करके मम्मी रखती है तो बच्चों को तो करने का होता ही है कि हाँ हम भी करेंगे। इसीलिए बच्चों का होता है नहीं हम भी करेंगे, तो फिर ठीक है, बच्चों को तो खिलाना ही रहेगा, वो इतना भूखा तो नहीं रह पाते हैं, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं इसे। पर लेकिन बच्चे सीखते हैं कि हाँ ये व्रत वगैरह त्यौहार होते हैं, तो बच्चे सीखते हैं हमें देख के। भले वो भूखे नहीं रह पा रहे, पर उन्हें पता होगा जब भी शिवरात्रि आएगी कि हाँ मम्मी करती थी, हमें करना है, करना चाहिए, उसकी महत्वता मालूम पड़ती है बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने छोटी एक चढ़ा दिया है पैन, और उसमें डाल दिया है घी और वही जीरा और सौंफ। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं साबुत मूंगफली के दाने। पहले उनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद डालूँगी हरी मिर्ची। तो यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं सिंगदाने, अच्छे से कड़क हो गए हैं, बढ़िया क्रंची से। तो मैंने डाल दी है मिर्ची, और यहाँ पे मैंने मिर्ची थोड़ी बड़ी बड़ी काट ली थी। और फिर से तिल डाल दिए हैं 2 चम्मच। तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अच्छे से भून लेंगे इनको, और मिर्ची अच्छे से भून जाएगी, थोड़ी वाइट वाइट हो जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और यहाँ पे डाल दिया आलू कट करके बॉईल किए हुए, और ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे डाल दिया व्रत का नमक, सेंधा नमक, और कर लेंगे मिक्स। ये इस तरीके से भी बहुत अच्छे लगते हैं दही के साथ। तो ये भी रेडी हो गया, और साबूदाना खिचड़ी भी रेडी हो गई है। ये देखिए, गैस ऑफ कर दिया है मैंने, रेडी है। तो ये देखिए एकदम खिला खिला दाना है, बिखरा बिखरा। सिंगदाने की जो कोटिंग हो जाती है ना, साबूदाने पे चिपक जाती है, तो दाने आपस में चिपकते नहीं हैं और बिखरी बिखरी खिचड़ी बनती है। और ये भी बहुत अच्छा बन गया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर साबूदाने खाने का मन ना हो तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है दही के साथ। तो अभी दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि 1 डेढ़ बज गई थी, तो इस वक्त तक तो भूख लगी जाती है, बच्चों का टाइम है खाने का। और अभी हो गई है शाम, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और बच्चों को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, उनको नहीं पीना था, तो वो वेफ़र वगैरह कुछ नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर डाला है मैंने चीनी और कॉफ़ी। और इस टाइम पे मानिया कुछ पूछ रही थी मुझसे, और उसको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, और वो आई अभी सामने खड़ी हो गई थी। फिर मैंने उसको बोला पीछे कैमरा ऑन है, तो भाग गई। ये देखिए, तो यहाँ पर दूध हो गया गरम। और कभी कभी इसी तरीके से बना देती हूँ, कभी चाक वाली भी बना देती हूँ, जैसा मन होता है वैसा। तो कॉफ़ी हो गई रेडी, और अभी हो गया शाम का टाइम। हलवा मैंने फिर उस वक्त नहीं बनाया, क्योंकि वो आलू वाली खिचड़ी भी हो गई थी, और वो भी हो गए थे, जीरा आलू हो गए थे सिंगदाने वाले, और खिचड़ी भी हो गई थी, तो काफ़ी था। तो फिर मैंने और कुछ भी नहीं बनाया। सिंघाड़े का आटा मैंने क्रश करके रख दिया था, और अब मैं बनाऊंगी उसका हलवा थोड़ा, ताकि बच्चों का नाश्ता हो जाए इस टाइम पे। और यहाँ पर बर्तन जो थे वो सूखे, उनको अपनी अपनी जगह पे रख लिया है। और ये कढ़ाई थोड़ी, उसमें खिचड़ी पड़ी थी तो उसको मैंने खाली कर लिया, ताकि बर्तन क्लीन हो जाए। और इसमें कांच वाला ढक्कन से ढकते तो सूखती नहीं है चीज़ें, तो साबुत खिचड़ी सूखेगी नहीं करके मैंने ऐसे ही उसी में रहने दिया था ढककर। तो अभी थोड़ी सी बची थी तो उसको खाली कर लिया मैंने। तो थोड़ी खिचड़ी भी रखी है, और थोड़ा हलवा बना दूँगी, तो गरम गरम खा लेंगे ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बनाऊँगी मैं हलवा सिंगाड़े का आटे का। 8 बज गई है, और बर्तन सब क्लीन हो गए हैं। ये देखिए, बर्तन क्लीन हो गए हैं, घी का डिब्बा निकाला है, और थाली को मैंने ग्रीस करके रख दिया है। दूध भी गर्म हो गया है, ठंडा होगा तो रखूँगी फ्रिज में।
और अभी बनाऊंगी सिंगाड़े का आटे का हलवा, जो सुबह मैंने रेडी कर दिया था, तो आटा रेडी है, तो उसका बनाऊंगी हलवा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने भी रखा है उपवास, तो बच्चों के लिए बनाऊंगी हलवा। और मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, हस्बैंड खाएंगे थोड़ा बहुत, तो इन तीनों के लिए बना लूँगी, मैं नहीं खाऊंगी। अभी 8 बज गई है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है नॉन स्टिक मैंने, और उसमें डाल रही हूँ घी, और यहाँ पे डाला है आटा जो मैंने पीस के रखा था सिंगाड़े का आटा, तो उसको अच्छे से भून लेंगे घी में। और यहाँ पर ये देखिए भून चुका है। और यहाँ पर मैंने डाला है पानी, नॉर्मल पानी है, गर्म करके नहीं डाला है, नॉर्मल पानी जो रहता है वही डाला है। आप चाहे तो गर्म करके भी डाल सकते हैं, पर मैं नॉर्मली डाल देती हूँ। और फिर पानी सूख गया है, तो फिर मैंने डाल दिया है चीनी, और कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स। और यहाँ पर ये देखिए थाली में जमा दिया है मैंने। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं पिस्ता की कतरन रखी थी, तो वो डाली है, और थोड़ी बादाम की कतरन पड़ी थी वो डाली है। और कई बार मैं खसखस भी डालती हूँ, पर बच्चे खाते नहीं है, तो फिर खसखस नहीं डाली मैंने, वो भी अच्छी लगती है इस पर। तो बच्चों के लिए बनाया है, तो फिर उनकी पसंद का ही होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने खसखस नहीं डाली, और सिर्फ ये डाला। और थोड़ी देर छोड़ दिया मैंने, 10-15 मिनट ही छोड़ा था। और अभी यहाँ पर कर रही हूँ कट। थोड़ा गर्म भी है, अभी ठंडा नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ठंडा होता है तो एकदम से पीस निकल आते हैं बहुत अच्छे इसके, और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अभी हल्का सा गर्म था, थाली गर्म थी, नीचे से हाथ लगा के देखा था मैंने थाली में, फिर भी मुझे आपको दिखाना था, वरना तो फिर बच्चे सब इधर उधर कर देंगे, इसीलिए। तो ये देखिए, ये हो गया है सिंगाड़े के आटे का हलवा, या बर्फ़ी बोल लीजिए आप, उसकी बर्फ़ी बन गई है। बहुत इजीली बन जाती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।